रसास्वादन करवा रही हैं, मैं उनका स्वागत सम्मान करता हूं। कथा मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं जो वाद्य यंत्र को लेकर के और अपनी मधुर वादक कला के माध्यम से सभी को लाभान्वित कर रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और सामने बैठे हैं परीक्षित तस्य जन्मे महाबुद्धि कर्माणि च महात्मना, जिसके लक्षण बिल्कुल महात्मा के समान होते हैं और भगवान की इच्छा से उनका जन्म, और जब उनकी कृपा हुई तो सब लोग एक प्रकार से सारूप मुक्ति वचनो नारेति चा विदुर्वदा, इस तत्व को प्राप्त करने के लिए सभी लोग बैठे हुए हैं। समा बहन सभी लोग कथा मंच के सामने, हमारे भाई बंधु और हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें बेटियां सभी का मैं अपने हृदय से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। और विचार करें, भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवासी हुए। अयोध्या के राजा तो नहीं बन पाए। महाराजा दशरथ की एक कल्पना थी कि मैं अपने राम को राजा बनाऊंगा, लेकिन वो राजा नहीं बन सके। इतना जरूर है 14 वर्ष के लिए बन के राजा बने। और जब वो जंगल में राजा बने, जंगल के राजा बने, तो देखा उनकी कितनी सुंदर कार्यशैली, कैसे कैसे लोगों को मित्र बना लिया। अरे भी मानव से प्रेम करना तो एक साधारण बात है, हर किसी की बात है कि वो मानव से प्रेम कर सकता है। लेकिन भगवान राम ने 14 वर्ष के बीच में जंगल में रह करके मानव, दानव, कोल, भिल, बिन, निषाद, कश्यप, भालू और ऐसी जातियां, यहां तक कि जिस समय वो भी उनसे विचारों का विनिमय करते थे, ऐसे लोगों का संगठन बना करके इतना आतताई राजा जो लंका का राजा रावण था, और उन सब लोगों का सारा लेकर के, वहां मानव नहीं थे, केवल रीछ बानर आदि का सारा लेकर के इतने आतताई राजा का विनाश कर दिया, और तब कहीं अयोध्या में आकर के राजा बने। तो हमारा मतलब ये है, हमें ऐसे राम की कल्पना करनी चाहिए, ऐसे राजा की कल्पना करनी चाहिए, ऐसे राजा की सोच बनाना चाहिए। और जिस देश का, जिस राज्य का राजा जब ईमानदार होता है, सत्यनिष्ठ होता है, सबका साथ सबका विश्वास और ये नारा लेकर के चलता है, तो मुझे लगता है कि उस राज्य की रहने वाली जनता, उस देश की रहने वाली जनता कभी दुख का अनुभव नहीं कर सकती। मानसकार ने लिखा है, गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, सब सुंदर सब बिरुस शरीरा, सब गुणक सब पंडित धीरा, और तासु राज कोई दुखी न राही, और चारों वर्ण धर्म ने जगाए। चारों वर्ण के लोग, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी वर्ण का, किसी भी धर्म प्रजाति का लोग रहे होंगे, सब एक घाट पर एक साथ भोजन करते थे। यहां तक कि सिंह और सियार एक घाट पर जलपान करते थे, जबकि सिंह और सियार के बीच में विरोधाभास की प्रवृत्ति होती है, लेकिन सिंह कभी सियार पर हावी नहीं होता। ऐसा राज्य स्थापित किया। और एक सीधी बात बता दूं, हमारे अगर घर का मुखिया ईमानदार है, परीक्षित जी, हमारे घर का यदि मुखिया ईमानदार है तो घर में कभी कलह नहीं पैदा होगा, घर में कभी विघटन नहीं होगा। सब जो है इतने अच्छे से लोग रहते हैं, यहां तक कि जब घर में सुमत रहती है तो घर में आकर के लक्ष्मी वास करती है। वही साहब अपने आप मौजा में ले ले। अगर यार हमारे मौजे का प्रधान अच्छा है, सबको एक दृष्टि से देखता है, तो अमीर गरीब का भेदभाव करते हुए अगर वास्तव में गरीब पात्र है और वो लाभ के योग्य है, तो उसे लाभ देना ही चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए इसने हमें वोट दिया अन्यथा नहीं दिया, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उसे काम करना चाहिए। वही हिसाब हमारे प्रदेश का अगर हमारा मुखिया अच्छा है, इस समय तो आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का मुखिया है योगी, और हिंदुस्तान या भारत के मुखिया है मोदी। अभी तो आपने सुना ही होगा कल के उनके स्पीच में
योगी के भी कोई औलाद नहीं है, हमारे भी कोई औलाद नहीं है। हम तो ये सोच रहे हैं कि आपकी जो औलादें आ रही हैं, जो आपकी औलादें होंगी, उनका विकास हो, उनका विकास हो। और 25 साल के बीच में हिंदुस्तान की वो व्यवस्था हम कर देंगे जो वास्तव में आपके बच्चे और सब सुख का अनुभव करेंगे और एक विकसित भारत के नाम से जाना जाए। जहां ऐसी सोच हो, ऐसी कल्पना हो, सारा परिवार, पूरे हिंदुस्तान की जनता को अपना परिवार समझ लिया, और ये व्यवस्था ये इस भारतीय जनता पार्टी वो व्यवस्था है। एक गरीब का बच्चा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक गरीब का बच्चा भी मुख्य विधायक बन सकता है, एक गरीब का बच्चा भी एमपी बन सकता है। देखा, एक चाय बेचने वाला देश का मुखिया है, अगर इतने बड़े भाजपा में ना जुड़े होते तो शायद ये संभव भी नहीं थे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक चाय बेचने वाला देश का मुखिया बनेगा, पूरे देश का नेतृत्व करेगा। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है जब अच्छे व्यक्ति का मिलन हो जाता है। अच्छा व्यक्ति जब मेरा नेतृत्व करता है तो मुझे विश्वास होता है वहां की सारी जनता सुख का अनुभव करती है। अरे विचार करें, जिस समय राम का अवतार हुआ तो वशिष्ठ जी से पूछा गया कि भाई इनका नाम क्या है, इनका हम नाम क्या रखें? तो वशिष्ठ जी ने महाराजा दशरथ से कहा कि अय राजन, ये कोई साधारण बालक नहीं है, साधारण सुकुमार नहीं है। हम इसका नाम वो रखने जा रहे हैं जो जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से वो नाम व्याप्त है। तो क्या नाम रखा? राज शब्दो विश्वचनो मस्वापी स्वरवाचका विश्वानामी सुरैतेन राम प्रगीता, या राश्वेत लक्ष्मी वचनो मस्वापी स्वरवाचका। राज शब्द लक्ष्मी वाचक है, माँ पतिवाचक है। ऐसे को कहते हैं राम। नाम नाम सहस्त्रम दिव्या नाम स्मरणे यत्थलम लत्तन नूनम रामोच्चारण मात्रता। हजार देवताओं का नाम न ले और एक बार बड़े भाव के साथ में राम शब्द का जय घोष कर दें तो हजार देवताओं के बराबर एक बार ही फल प्राप्त होता है। इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है, हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई बंधु, आगे 13 तारीख आ रही है, 13 तारीख को इलेक्शन है, चुनाव है। कमल के सामने की बटन को दबा करके बहुत से भारी से भारी बहुमत को विजयी बनाना है। और एक बात देखना कि एक कन्नौज की माननीय मोदी जी की एक 543 की माला पड़ेगी, 543 की माला पड़ेगी और एक माला सुब्रत के नाम की हो, एक माला सुब्रत के भी नाम की हो। और वो माला जाकर के कन्नौज माने दिल्ली में मोदी की माला का एक पुष्प बनकर के खिले और कन्नौज की सुगंध महकती हुई नजर आए तो ये समझ लीजिए हमारा आपका सब ठीक होगा, अच्छा होगा। और जिस तरीके से गरीब के लिए, अमीर के लिए, सभी के लिए सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इस सिद्धांत के हिसाब से भाजपा काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारे हिंदुस्तान में ऐसा भयमुक्त वातावरण कर दिया है कि गुंडे लफंगे माफिया किसी हिम्मत नहीं पड़ती है जो किसी बहन बेटी या किसी गरीब या अमीर को छू ले। अगर कहीं छूने का प्रयास करते तो हाथ काटने का काम कर रही है, आंख निकालने का काम कर रही है। तो पहले की सरकारों की अपेक्षा आज इतना अंतर है कि वही राम राज्य की कल्पना है। सब सुंदर सब विरोध शरीरा, सब गुणक सब पंडित धीरा, और तास राज कोई दुखी न राही, और चारों वर्ण धर्म निज गाही। लेकिन सभी लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं। आप लोग सोच रहे हैं, हमारी माताएं बहनें सोच रही हैं कहाँ ये बीच में हमारे डिस्टर्ब कर दिया है, हमारी बहन जी कथा सुना रही हैं। चलो अब वो बस 13 तारीख के लिए निवेदन करने आए। हम भी सबके सहयोग से 2-3 प्रोग्राम कर भी चुके हैं। जय हिंद, जय भारत। और मैं सभी का सम्मान, दोबारा सभी मेरे लिए परमात्मा स्वरूप है, सभी के मैं चरणों का अभिवादन करता हूँ, सभी को नमन करता हूँ। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए छोटा सा भजन, उसके बाद आगे कथा बढ़ाएंगे। श्री राधे। बोले रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। राधे। कहेंगे कि किसी की हस्ती जिंदा है तो किसी की मस्ती जिंदा है, कि किसी की हस्ती जिंदा है तो किसी की मस्ती जिंदा है।
और जो भजनों में ताली ना बजाए वो तो बेचारा जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए ताली बजा करके सभी बोलेंगे कि छाती चीर के हनुमान ने, कि छाती चीर के हनुमान ने और दिखा दिए श्री राम। मेरे मन में बसे राम, मेरे तन में बसे राम, मेरे मन में बसे राम, मेरे तन में बसे राम। छाती चीर के हनुमान ने, छाती चीर के हनुमान ने दिखा दिए श्री राम। और हाथ ऊंचे उठा करके बोलिए कि श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मेरे मन में बसे राम, मेरे तन में बसे राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। जिस वस्तु में राम न हो वो वस्तु न आएगा, जिस वस्तु में राम न हो वो वस्तु न आएगा, जिस वस्तु में राम न हो वो वस्तु न आएगा, जिस वस्तु में राम न हो वो वस्तु न आएगा। जिस वस्तु में राम न हो, जिस वस्तु में राम न हो वो वस्तु न आएगा। वो कहते ना, सभी जानते होंगे, हाथ ऊंचे करना सभी, सभी ऊंचे ऊंचे, कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। बोले रामचंद्र जी। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। और देखिए, जिस समय अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था तो प्रत्येक घर में एक ही नारा लगाया जा रहा था। कौन सा? कि हर घर में अब एक ही नाम, 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 एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। ये तो सभी जानते हैं। रावण जब सीता को चुरा करके ले गया, राम सेतु का निर्माण हुआ। तो एक बात कहते हैं लोग, ये कहते हैं कि संसार में प्रेम निशानी
कहाँ पर है? प्रेम की निशानी। तो पता है लोग क्या कहते हैं आजकल के नई खेल के लड़के, प्रेम की निशानी ताजमहल को बताते हैं। बुरा मत मानना, प्रेम की निशानी लोग ताजमहल को बताते हैं, लेकिन सच बात बताएं प्रेम की निशानी क्या है? प्रेम की निशानी वो नहीं, ताजमहल नहीं जो शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया, और जो कारीगर था, जो मिस्त्री था, जिसने ताजमहल बना के खड़ा किया, उसके हाथ कटवा दिए, हाथ कटवा दिए थे, उसको लोग प्रेम की निशानी कहते हैं। लेकिन जब रावण सीता को चुरा करके ले गया तो राम सेतु का निर्माण हुआ। राम सेतु का निर्माण जिन ने किया, यहाँ तक एक गिलहरी थी जो मिट्टी में लोट मारती और राम सेतु पर मिट्टी हिला देती थी, बार बार यही प्रयास करती। तो वानर सेना हंसने लगे, अरे छोटी सी गिलहरी, तेरे पुल बनाने से नहीं बनेगा। तो गिलहरी ने कहा, रे भैया मैं जानती हूँ मेरी मिट्टी डालने से ये पुल नहीं चिन सकता, लेकिन ये बात भी सत्य है कि जब नाम इतिहास में जब नाम आएगा तो मेरा नाम सबसे ऊपर होगा। तो भगवान श्री राम ने गिलहरी के ऊपर हाथ फिराया, जो 3 लकीरें हैं गिलहरी के ऊपर, वो भगवान श्री राम की उंगलियों के निशान हैं। तो राम सेतु को माना जाए सही माने में तो ताजमहल को प्रेम निशानी नहीं, बल्कि राम सेतु को कहना चाहिए। जानते हो क्यों? भगवान श्री राम ने सीता मैया के लिए, शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया जो हाथ कटवा दिए, और भगवान श्री राम ने माता सीता के लिए राम सेतु का निर्माण किया तो किसी के हाथ नहीं काटे, बल्कि भगवान श्री राम ने आशीर्वाद सबको दिया था। इसलिए कहेंगे सभी, राम आ गए, 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 राम आ गए। रात बड़ी अंधियारी थी, हो बरसों राह निहारी थी, रात बड़ी अंधियारी थी, बरसों राह निहारी थी, रात बड़ी अंधियारी थी, नगरी बनाने को धाम आ ही गए मेरे राम, आ ही गए मेरे राम। राम आ गए, 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 राम आ गए। इसलिए जय हो बोले रामचंद्र की। और कहते हैं हनुमान जी समुद्र पार करके लंका में जाते हैं, राम नाम लेकर के समुद्र पार गए हनुमान, राम नाम लेकर के समुद्र पार गए हनुमान, राम नाम लेकर के समुद्र, राम नाम लेकर के समुद्र पार गए हनुमान। अब एक बार हमारे हनुमान जी के लिए दोनों हाथ उठा दो ऊपर, एक बार, और सबको ताली बजा के बोलना पड़ेगा कि हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती पवन सुत विनती। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम।